10वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एफ एन जो है एक बाउंडेड फंक्शन है, बस ठीक है, फिर बाउंडेड फंक्शन है तो, और वाई एन जो है डिफाइन किया हुआ है यहाँ पे इन्होंने कि 1/fn करके। तो देन हमें बताना है कि लिमिट सुप्रीमम एन टेंड्स टू इनफाइनाइट वाई एन जो है क्या होगा, एन एलिमेंट ऑफ एन होगा, नेचुरल नंबर का होगा, ये चीज कह रहा है। अब देखो एफ एन जो है ना बाउंडेड है तो इसका बट ऑब्वियस है कि जो ये जो एफ एन है, ये एफ एन कहाँ बिलोंग्स करेगा, नेचुरल नंबर में बिलोंग्स करेगा। और मैं अगर इसको बनाऊं फिर अगर नेचुरल नंबर के अकॉर्डिंग तो ये 1/1, 1/2, 1/3, 1/4 और इस टाइप से हमारे पास जो है ये सीक्वेंस हमारा क्या हो रहा है, बन रहा है। तो देखो अब अगर मैं इसका रेंज देखूं इसका, तो ये हमारे पास 1 और जो है वाई एन जो है 1 और 0 के बीच में लाई कर रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि एन एलिमेंट ऑफ एन, ठीक है। तो ये जो हमारे पास सुप्रीमम हो रहा है ना, तो क्या वो एन का एलिमेंट है, नहीं है। देखो अब यहां से मैं अगर 1/2 ले लेता हूं ना, सिंपल से एग्जांपल से इसको आप समझो, अगर मैं एफ एन को 2 ले लेता हूं, एफ एन को मैं पहले तो 2 ले लेता हूं, तो मैं 2 लेकर के यहां से अगर मैं इस पर रखता हूं वाई एन जो है 1/2 हो जाएगा। तो ये चीज आप देख पा रहे हो कि एन के अंदर हमारा बिलोंग नहीं कर रहा है। अगर सुप्रीमम देखोगे तब भी 2 आ रहा है, इन्फिमम देखोगे तब भी ये यही चीज आ रहा है। तो यहां से जो है ये एन के अंदर तो नहीं है, तो इसका मतलब क्या हमेशा के लिए यही चीज होगा, मस्ट बी एन एलिमेंट ऑफ एन, मस्ट बी कह रहा है। तो ये चीज हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है। ये देखो ये मस्ट बी, कैन, कोड, ये सब चीजें हमें थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। तो ये मस्ट बी होगा, हमेशा के लिए होगा, कोई जरूरी नहीं है, ठीक है ना। तो एक ए के अंदर जाएगा। उसके बाद देखो पॉजिटिव रेशनल और रियल नंबर लेस देन इक्वल टू 1, तो बिल्कुल सही है। इसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए इस एग्जांपल के अकॉर्डिंग तो ये दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही मिल रहा है। इक्वल टू प्लस इनफाइनाइट, तो क्या प्लस इनफाइनाइट जा रहा है, बिल्कुल प्लस इनफाइनाइट हमारे पास नहीं जा रहा है। इक्वल टू 0, 0 के इक्वल भी हमारे पास नहीं हो रहा है, मस्ट भी कह रहा है, तो इस कंडीशन में तो गलत हो ही जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो है, कह रहा है कि लेट एफ एन जो है एन से एन में बाउंडेड फंक्शन है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो कि ट्रू हमारा नहीं है। तो फिर से वही चीज आ गई कि बाउंडेड फंक्शन है तो एक बाउंडनेस जरूर होगी, अपर बाउंड और लोअर बाउंड जरूर एग्जिस्ट करेगी। तो कह रहा है कि इनमें से कौन सा जो है ट्रू नहीं है। तो मैं क्या करता हूं, एक फंक्शन ले लेता हूं, एफ एन जो है मैं एक फंक्शन ले लेता हूं और फंक्शन कुछ इस प्रकार का ले रहा हूं। 1 है अगर n जो है ऑड है, ठीक है, और 2 ले रहा हूं मैं अगर n हमारे पास क्या है, इवन है। समझ में आ गया ना। तो यहां से आप लोग एक चीज देखो, अगर लिमिट सुप्रीमम में ले रहा हूं और ये सारे के सारे n में ही है, ठीक है, तो सुप्रीमम अगर देखूं तो 2 आ रहा है, इन्फीमम अगर देखूं तो वो 1 आ रहा है। और ये कहां से बिलोंग कर रहा है, n में बिलोंग कर रहा है। ये कहां से बिलोंग कर रहा है, n में बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब क्या हो गया भाई, ये भी ट्रू हो गया, ये वाला भी ट्रू हो गया। लिमिट सुप्रीमम जो है n में बिलोंग कर रहा है बिल्कुल। इन्फीमम कहां बिलोंग कर रहा है, n में बिलोंग कर रहा है, ये भी ट्रू हो गया। लिमिट n टेंड्स टू इन्फीमम जो है वो हमारे पास n में बिलोंग कर रहा है, नहीं कर रहा है, वो चीज हमें अब देखना है। देखो यहां पर ना जो yn हमारे पास दिया हुआ है इसको अब सॉल्व करके हमें चेक करना पड़ेगा। समझ में आया। yn जो है, fn जो है, ये हमारे पास अब सॉल्व करने की बारी है। अब यहाँ पर हमें सॉल्व करना पड़ेगा। तो सॉल्व करके हम कैसे इसको पता लगा सकते हैं कि क्या ये वैल्यू जो है हमारा ट्रू हो रहा है, क्या ये वैल्यू हमारा जो है ट्रू हो रहा है। तो इस चीज के लिए ना अब देखो मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, अब एक एक करके आप वैल्यू पुट करके देखो। देखो अगर मैं n इज इक्वल टू 1 लेता हूं, तो यहां पर इसी एग्जांपल को ही लेकर के सॉल्व कर रहा हूं मैं। n इज इक्वल टू मैं अगर 1 ले रहा हूं तो इसका जो लिमिट हमारे पास हो जाएगा ना, जो f1 प्लस यहां पर 1 हो जाएगा, तो इसका वैल्यू क्या आ रहा है, f1 में अगर कर रहा हूं मतलब ये हमारे पास क्या है, एक ऑड नंबर है, तो 1 प्लस 1 हो जाएगा जो कि 2 हो जाएगा। अब अगर मैं 2 लेता हूं तो यहां से क्या मिल जाएगा हमें, f2 प्लस 2 आ जाएगा। तो अगर एक इवन नंबर ले रहा हूं तो 2 आ जाएगा, 2 प्लस 2 विच इज इक्वल टू 4। अगर मैं यहां से ले रहा हूं 3 तो f3 प्लस 3 आ जाएगा, और 3 प्लस 3 में अगर कर रहा हूं तो यहां पर ऑड नंबर है, ऑड नंबर के लिए 1 आ जाएगा, तो 1 प्लस 3 इज इक्वल टू क्या आ रहा है, 4 आ रहा है ना। और n इज इक्वल टू मैं 4 ले रहा हूं तो यहां से f4 प्लस 4 बन जाएगा ना। तो 4 मतलब इवन नंबर है, तो मतलब 2 प्लस यहाँ पे 4 कितना आ जा रहा है, 6 आ जा रहा है। तो देखो मैं अगर इस चीज को आगे बढ़ाता जाऊं और ऐसे आगे और चलता जाए, 2 4 4 6 इस प्रकार से जो है हमारा वैल्यू क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। मतलब अगर मैं इन्फीमम की बात करूं तो हमारे पास जो लिमिट आ रहा है ना, लिमिट एंड टेंड्स टू इनफाइनाइट इन्फीमम ऑफ एफ एन प्लस एन जो हो रहा है ना, वो हमारा जो है कहां पर जा रहा है, इनफाइनाइट की तरफ जा रहा है। और इनफाइनाइट आपको पता है कि वो एन के अंदर बिलोंग नहीं करता है, ठीक है, तो एन के अंदर बिलोंग नहीं करता है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा,
n के अंदर बिलोंग नहीं करता। तो इसका मतलब देखो ये ऑप्शन पर भी आप देखो तो दोनों ऑप्शन सेम है, लेकिन इसमें दिया हुआ n नॉट बिलोंग्स टू, तो इसका मतलब ये तो ट्रू हो जा रहा है, लेकिन ये चीज हमारा जो है फॉल्स हो जा रहा है, ये वाला हमारा क्या है, फॉल्स है। तो ये नॉट ट्रू कह रहा है, तो नॉट ट्रू के लिए हमारे पास सी ऑप्शन जो है यहाँ से क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा।